तो भाई लोग कैसे हो आप सभी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म स्टारिंग बाय राजकुमार राव, ज्योतिका, शरद केळकर और डायरेक्टेड बाय तुषार हीरानंदानी। क्योंकि इस डायरेक्टर का नाम ना मैं खुद पहली बार सुन रहा हूं, क्योंकि भाई इस डायरेक्टर ने जिस तरह से इस मूवी के अंदर काम किया है और इस मूवी का पहला ही सीन आता है जहां पर आप टोटली इमोशनल हो जाओगे। और उस सीन को देखने के बाद ना यार मैं पूरी पूरी मूवी देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि जहां पे इस मूवी का पहला सीन आता है, श्रीकांत भोला जो है पैदा हो जाते हैं और उनके पापा को इतनी खुशी होती है कि उनको एक बेटा हुआ है बोल के। लेकिन उसके बाद उतना ही ज्यादा दुख होता है जब उन्हें पता चलता है कि श्रीकांत देख नहीं सकता है और वो एक गड्ढे में श्रीकांत को गाड़ने जाते हैं। और वहां से जो उसकी माँ दौड़ के आती है और जो दोनों पति पत्नी एक जगह पे रोने लगते हैं ना, वो सीन भाई काफी जबरदस्त था और तगड़ा था। उस सीन से लेकर लास्ट में जब श्रीकांत भोला स्पीच देते हैं ना, तब तक मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं करती है। मेरे हिसाब से इस मूवी का जो ड्यूरेशन था ना, अगर 10-15 मिनट ज्यादा बढ़ा भी दिया जाता ना तो भी चलता, क्योंकि मूवी काफी बेहतर बनी है। तो भाई सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर को इस मूवी का क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि डायरेक्टर ने जिस तरह से डायरेक्शन दिया है, मैंने बोला कि मूवी का पहला सीन ही जबरदस्त था। और भाई तुषार हीरानंदानी, इन्होंने डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन दिया है। और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर तारीफ किसी की करनी चाहिए तो है राजकुमार राव, क्योंकि भाई इस बंदे ने अपने जो फेस एक्सप्रेशन हो, आईब्रोज हो और ये आंखें हो यार, क्योंकि हर एक चीज इतनी बेहतरीन तरीके से मेंटेन की है ना, मूवी के शुरुआत से लेकर एंड तक कंटिन्यूअसली वो बंदा एक जगह पे भी अपनी आंखें या फिर आईब्रोज चेंज करते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। मतलब भाई राजकुमार राव आप ऐसा कैसे कर लेते हो यार, मतलब बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। क्योंकि भाई मुझे पता है जिस तरह से पुष्पा मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन जो ऐसा कंधा ऊपर किया था ना, वो भी काफी कठिन काम है और उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। अब यहाँ पे राजकुमार राव की बात करूं तो भाई एक देखने वाले इंसान को किसी अंधे की एक्टिंग करना ना बहुत ही मुश्किल है। एक अंधा व्यक्ति तो जन्मजात ही अंधा होता है, उसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी की अगर नकल करनी हो तो भाई उसके लिए बहुत ही ज्यादा टैलेंट लगता है। आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि राजकुमार राव एक बॉलीवुड का उभरता हुआ बेहतरीन टैलेंटेड एक्टर है। देखो आपने एक डायलॉग सुना होगा इस मूवी के अंदर भी और इस मूवी के ट्रेलर के अंदर भी, जहां पर वो कहता है कि नाना मैं भाग नहीं सकता, मैं सिर्फ लड़ सकता हूं। वो डायलॉग सुन के भी ना आपके शरीर के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह का वो डायलॉग है, क्योंकि उसकी बात सही भी है। उसे दिखाई ही नहीं देता तो बंदा भागेगा कहां, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ सकता है। तो भाई श्रीकांत जो है, जो ओरिजिनल श्रीकांत जी है और जो राजकुमार राव श्रीकांत बने हैं, इन दोनों के बीच ना मैंने इस ट्रेलर रिव्यू के अंदर ही बोला था इसके कि भाई इस मूवी के अंदर राजकुमार राव और ओरिजिनल श्रीकांत भोला, इन दोनों के बीच ना कोई फर्क बिल्कुल नजर नहीं आता है। देखो अगर मैं बात करूं इस मूवी के स्टोरी लाइन की, तो भाई स्टोरी लाइन तो पूरी तरह से ग्रिपिंग है, क्योंकि तुषार हीरानंदानी ने आपको कहीं भी बोर होने का इस मूवी के अंदर चांस ही नहीं दिया है। क्योंकि 2 घंटे 15 मिनट की ये मूवी आपको सीट के ऊपर बिठा के रखती है। और राजकुमार राव का परफॉर्मेंस और उसके साथ ही ज्योतिका मैम का परफॉर्मेंस और उसके बाद सेकंड हाफ में जब शरद केळकर की एंट्री होती है ना, तो भाई मूवी असल में देखने लायक बनती है। देखो मूवी के अंदर ना ऐसे बहुत सारे सीन हैं जहां पे आप इमोशनल हो जाओगे। मैं तो कसम से बोल रहा हूं 2 से 3 बार ना पूरी तरह से आंखों से पानी आ गया था। और एक जगह पे तो ऐसा हो गया कि मुझे रोना यहां तक अटक गया, यहां पे अटक गया, ना तो ऊपर आ रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, यहां तक। मतलब इस तरह की मूवी है और इसके अंदर आप ठीक से फील करो एक एक सीन को ना, तो आप इस मूवी के साथ जुड़ जाते हो। और अगर एक बार कोई भी इस मूवी के साथ जुड़ गया ना, तो भाई उसे रोना आना ही आना है। मुझे ना ये मूवी देखने के बाद भाई एक चीज तो समझ में आ गई कि आदमी अंधा हो या फिर आंखों वाला हो, फर्क नहीं पड़ता है। जब उसके पैर जो एक सक्सेस चुनती है ना, तब उसके अंदर एक घमंड आ जाता है। और उसी तरह का घमंड जो है, जो श्रीकांत भोला है, उनके अंदर भी इस मूवी के अंदर आ जाता है। और जब वो घमंड उनके ऊपर आ जाता है तो उनके जो अपने होते हैं, जो पास में उनके लोग होते हैं, वो भी दूर होने लगते हैं। और जब लोग दूर जाते हैं ना, तभी उन लोगों की जो अहमियत होती है इंसान को समझ में आती है। शायद यही इंसिडेंट रियल लाइफ जो श्रीकांत भोला है उनके साथ भी हुआ होगा। और मूवी के अंदर ना आपको सिर्फ रोने का ही मौका नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे मोमेंट क्रिएट किए गए हैं जहां पर आपको ताली बजाने का मन करेगा, पूरी तरह से ताली बजाने का मन। मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पर हमारा जो एजुकेशन है
उसके ऊपर श्रीकांत भोला जो है केस करने जाते हैं, और जब वो कोर्ट के अंदर केस जाता है वहां पर वो किस तरह से न्यूटन की ग्रेविटी समझाते हैं और उस ग्रेविटी की डेफिनेशन, उसका जो सूत्र होता है, वो सारी चीजें जो एक्सप्लेन करते हैं उस जज को ना, भाई वहां पे ताली बजाने का मन किया तो मैंने भी ताली बजाई दी। और दूसरी बात, जहां पर वो एयरपोर्ट जाते हैं, उन्हें आईआईटी पढ़ने के लिए विदेश जाना होता है, और उस टाइम पे जब वो एयरपोर्ट पे वहां के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उन्हें एरोप्लेन में चढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं, तब जो वो अपने टैलेंट दिखाते हैं वहां पर, जिस तरह का उन्होंने टैलेंट दिखाया ना भाई, वो काबिल तारीफ है। देखो मूवी है, मूवी के अंदर उतनी लिबर्टी तो ली जाती है कि भाई किसी भी गधे आदमी को बहुत ही होशियार बनाया जाता है मूवी के अंदर, और वैसा नहीं है असल में। श्रीकांत भोला ने ऐसा कुछ उनके साथ हुआ भी होगा, लेकिन मूवी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत फास्ट हो जाता है ना, तो कुछ हजम नहीं होता है। लेकिन फिर भी इस मूवी के अंदर जो किया डायरेक्टर ने वो बहुत ही मजेदार था, और वहां पे भी ताली बजाने का मन किया मुझे, और मैंने वहां पे भी ताली जरूर बजाई, और पूरा पूरा थिएटर ही ताली बजा रहा था, मैं अकेला ताली नहीं बजा रहा था। बस भाई कहना तो बस यही था कि राजकुमार राव ने ना पूरी तरह से गर्दा उड़ा दिया, और भाई श्रीकांत भोला को फिर से एक बार जिंदा कर दिया। और मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल श्रीकांत भोला है, उन्होंने अगर ये मूवी देखी होगी तो उनके अंदर ना और भी ज्यादा जुनून बढ़ गया होगा कि भाई जिंदगी में अब तो कुछ और ज्यादा बड़ा करना है। और रियल लाइफ हो या फिर मूवी हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन श्रीकांत भोला ने उनके जो सपने होते हैं, जो ड्रीम्स थे, वो सारे के सारे अंधा होकर भी पूरे किए हैं। हमें तो आंखें हैं, पैर है, हाथ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम हमारे ड्रीम जो है वो पूरे नहीं कर पा रहे। उसी तरह से हर रोज का अपना काम करते जाना, उसमें ना तो कोई बदलाव करना है और ना ही कोई बड़ी चीज करनी है और ना ही कोई जिंदगी में रिस्क लेना है। यही सारी चीजें होती है जिसकी वजह से 99% इंसान जो है वो जिंदगी में फेल हो जाते हैं। कहना तो बस यही है, जो श्रीकांत भोला ये मूवी आई है ना, तो इसे आप थिएटर के अंदर जाकर एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना, क्योंकि ये मूवी देखने लायक है। अगर आपके अंदर भी कुछ आलस, निराशा, ऐसी कुछ चीजें भरी हुई है तो आप ये मूवी जरूर देखें। भाई बस ज्यादा क्या ही बोलूं, आज तक के लिए बस इतना ही, लेकिन मूवी जाके जरूर देखना। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई लोग, मिलता हूं मैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं अलविदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।